ये कलयुग है, मशीनरी युग है। इसमें हम कल्पना भी नहीं कर सकते काल हमारे को किस किस तरह से ठगेगा। ये मशीनरियां, ये आधुनिक उपकरण, ये विज्ञान परमात्मा ने तो हमें इसलिए दी है कि हम इनका सदुपयोग करें, हम परमात्मा प्राप्ति के मार्ग में हम इनका सहयोग लें। समय पे हम सत्संग में चले जाएं, समय पे आ जाएं, घर बैठे हमारे को सत्संग सुनने को मिल जाए, शंकाओं का समाधान हो जाए, जानकारी मिल जाए, हम दृढ़ हों जल्दी से जल्दी। और काल ने इन सारी बकवादों को इसलिए जो है वो शुरू करवाया है ताकि वो इनके माध्यम से हमारा शोषण कर सके, हमारी मन की वृत्ति को बिगाड़ सके, हमें गुरु पद और मर्यादाओं से नीचे गिरा सके। इसलिए देखो, ये कॉमन सेंस की बातें हैं ये। आज हम सब यहां पे क्यों फंसे इस काल के लोक में? क्या गलती थी? सबसे बड़ी गलती उस काल ने करी, हमने तो उसके ऊपर आस्था कर ली। लेकिन वो क्यों नीचे गिराया गया? सिर्फ एक गलती के कारण। क्या गलती थी? अपनी बहन को कुदृष्टि से देखना। बस काल की केवल इतनी गलती थी और गलती नहीं थी। भले उसने वहां पे तप किया, 70 युग फिर 64 युग, उसने राज्य प्राप्ति कर ली, परमात्मा ने उसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, लेकिन सतलोक से बाहर नहीं निकाला था ना। अगर वो अपनी बहन के ऊपर कुदृष्टि ना डालता तो वो उसी सतलोक में रहता, सारे सुख भोगता, और हम जितनी आत्माएं थी हम भी उसी के साथ में रहती वहीं पे। हमारा भी जन्म मरण नहीं होता, गधे कुत्ते सुअर नहीं बनते। लेकिन उसकी एक गलती, अपनी बहन के ऊपर कुदृष्टि डाल दी उसने, दुर्गा के ऊपर। अब ये काल क्या करेगा? जो गलती की सजा वो भोग रहा है, वो ही गलती आज हम सबसे करवाएगा। और हम कर भी रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सामने से कोई लड़की आ रही है तो उसको देखेंगे, मन में कोई गलत विचार पैदा करेंगे या छेड़छाड़ करेंगे तो ही हम नीचे गिरेंगे। परमात्मा कहते हैं ये भक्ति है मन, कर्म और वचन की। चाहे शरीर से किसी का भला बुरा कर दो, चाहे मन में सोच के किसी का भला बुरा कर दो, या चाहे वचन से बोल के किसी का भला बुरा कर दो, दोष बराबर। मन कर्म वचन की भक्ति है। तो काल अब क्या करेगा हमसे? वो ही गलती करवाएगा जो गलती की सजा वो भोग रहा है। और उसके लिए उसने ये मोबाइल, ना चाहते हुए भी आपको अपनी सोच को जो है गंदा करना पड़ेगा। आप ना चाहोगे तो भी आप अपने मतलब की चीज देखोगे, लेकिन बीच में पता नहीं कहां से वो ऐसा ऐड भेज देगा, बिल्कुल नंगी फोटोएं, अर्धनगन, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे ये कर लो, मेरे से बात करो, ये मेरा नंबर है, ऐड आ जाएंगे। और बाकी दुनिया भर की जो बकवादे हैं वो तो लोगों ने उसमें डाल ही रखी हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि हम किसी बहन को, मां को या बेटी को या किसी औरत को, स्त्री को प्रत्यक्ष रूप में छेड़ें या हम उसके ऊपर कोई गंदी नजर करें तो ही हम गुरु पद और मर्यादाओं से नीचे गिरेंगे। नहीं, ये मन कर्म वचन की भक्ति है। मोबाइल में देख के भी अगर आपका मन गंदा हो गया तो नीचे गिर जाओगे। इसलिए परमात्मा कहते हैं कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति ना होए, और भक्ति करे कोई सूरमा जात वर्ण कुल। लेकिन इन बातों का उस परमात्मा को भी पता है कि ऐसा तो है ही नहीं कि मेरे से नाम दीक्षा ले ली, नाम दीक्षा लेते वो साधु बन गया, संत बन गया, महात्मा बन गया। जन्म जन्मांतरों का मैल उसकी आत्मा पे काल ने चढ़ा रखा है। जुगन जुगन के पाप सब, जुगन जुगन के मैल, और जानत हो जगदीश तुम जोर किए बद। ये परमात्मा आप जान सकते हो कि हमने कितने जन्मों में कितने भयंकर कुकर्म किए। आज तो चलो हम संत बन गए, साधु बन गए, भगत बन गए, कई कई जन्म तो हमने ऐसे भी भोगे हैं, हमारा तो पूरा जीवन ही भोग विलास में निकल गया। हम राजा थे, बड़े अच्छे राजा भी रहे होंगे,
और बड़े निकम्मे राजा भी रहे होंगे। जैसे राजा का पाला तैमूरलंग से पड़ा था, गांव की लड़कियों को उठवा के उनसे भोग विलास किया करता था। अंग्रेज आए हमारे देश में, उन्होंने क्या किया हमारी माता बहनों के साथ में। तो ऐसे भी जीवन हमने अनंत भोगे हैं। परमात्मा कहते हैं ना, कोटि जन्म तू राजा कीन्या और मिटी न मन की आशा। कोटि जन्म, करोड़ों जन्म तो हमने राजाओं के भोग लिए। अब राजा तो बकवाद ही करेगा बिना ज्ञान के, कि जिसको ज्ञान हो गया वो तो राजा बनेगा ही नहीं। अब्राहिम सुल्तान को ज्ञान हुआ तो राजपद छोड़ दिया। नरसिंह जी को ज्ञान हुआ तो 56 करोड़ की संपत्ति को ठोकर मार दी। जिसको ज्ञान हो जाएगा वो तो इस राजपाट के इस गंदे काम में पड़ेगा ही नहीं, क्योंकि यहां तो सारे के सारे कर्म फोड़ने वाले और कर्म बिगाड़ने वाले ही कर्म है। आप ना चाहोगे तो भी आपके सिर पे पाप रखे जाएंगे, क्योंकि आप उस पूरे देश के राजा हो, पूरे देश की आप पे जिम्मेदारी हो गई। आप उस प्रजा के जो है वो पिता हो गए, पालक हो गए सांसारिक तौर पे। अब उस जनता में, उस प्रजा में, उस देश में यदि कोई कुकर्म कर रहा है तो भी राजा के ऊपर दोष रखा जाएगा, और अगर कोई अच्छे कर्म कर रहा है तो भी राजा को जो है उसका प्रतिफल मिलेगा। और राजा को हम लोग जो है वो चुन के भेजते हैं। हमारे वोट से राजा चुना जाता है, तो हमारे वोट से राजा चुने जाने के बाद कोई मंत्री जो है वो चुने जाने के बाद वो मंत्री यदि जो अच्छे काम करेगा तो उसी अनुपात में हमारे को लाभ मिलेगा, पुण्य हमारे हिस्से में आएगा। और वो मंत्री जितने कुकर्म करेगा उसी अनुपात में हमारे हिस्से में उसका जो है वो पाप भी आएगा, क्योंकि हमने उसको राजा बनाया है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मेरे भक्तों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हमने राजा भी नहीं चुनना चाहिए। इसलिए परमात्मा ने हमारे बचाव के लिए देखो एक नोटों का बटन बनवा दिया। अगर आपको किसी भी राजा को नहीं चुनना है तो आप मतलब कि कौन सा बटन दबाओ, नोटो कौन सा आता हो बताओ। ये पहले नहीं था, ये अभी शुरू हुए हैं 5-7 साल में। संत रामपाल जी ने आप और हमारे को उस कुकर्म से बचाने के लिए, और काल ने क्या किया, सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के द्वारा, यानी संत रामपाल जी के परिवार के द्वारा और संत रामपाल जी के ही आदेशों की आड़ में भगत समाज से राजनीतियां करवाई जा रही हैं। कभी बीजेपी को वोट डलवाए जाते हैं वो पीले पर्चे निकाल के, कभी कांग्रेस को वोट डलवाए जाते हैं। तो ऐसे काल हमें ठगेगा, अपनों के माध्यम से ठगेगा, लेकिन फिर भी उस जो है दयालु परमात्मा ने हमारे ऊपर इतनी बड़ी मेहर कर दी, रहम कर दिया कि जिन चीजों को हम नहीं समझ पा रहे थे, जिन संकेतों को हम लोग नहीं पकड़ पा रहे थे, परमात्मा ने हमारे को साध संगति से जोड़ दिया कि जो कमियां हैं उन कमियों को हम समय रहते ठीक कर लें, धीरे 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 धीरे। तो भाई और बहनों, अब बिल्कुल लास्ट का समय चल रहा है, ये अंत का समय है। इस समय यदि किसी ने इतना सब कुछ समझने के बाद भी बकवाद की तो फिर परमात्मा उस आने वाले समय में उस भगत की किसी भी प्रकार से कोई रक्षा नहीं करेगा अपनी तरफ से। भले उसकी भक्ति से उसकी रक्षा हो जाए, जो उसने मर्यादा में रह के जहां तक उसने भक्ति कर रखी है, उसकी बैटरी चार्ज है, वो भक्ति से ही अगर वो बच जाए तो बच जाए, उसकी रक्षा हो जाए तो हो जाए। अन्यथा संत रामपाल जी अपनी तरफ से उसकी किसी प्रकार की कोई रक्षा नहीं करेंगे, वरना उनका विधान टूट जाएगा। फिर तो उन्होंने कसाई को भी माफ करना पड़ेगा, अधर्मी को भी माफ करना पड़ेगा, फिर तो सबको माफ करना पड़ेगा। तो अब हमने भगत बनना पड़ेगा। अब भगत की क्या पहचान है, भगत के क्या लक्षण है? भगत वो ही नहीं होता जो भक्ति कर रहा है, पुजारी वो ही नहीं होता जो पूजा कर रहा है, धार्मिक व्यक्ति केवल उसी को नहीं कह सकते जो व्यक्ति मतलब धर्म कर रहा है। एक कसाई भी धर्म करता है, कसाई भी अपना छुरा उठाने से पहले अपनी पूजा पाठ करता है, तो क्या वो पुजारी हो गया?
दिन में 100 बकरे मार के अगर वो दरगाह में जाके या कहीं मंदिर में जाके 100 रुपये अगर चढ़ा के आ रहा है तो क्या वो धार्मिक हो गया? भक्ति तो वो भी कर रहा है, चाहे वो किसी की भी करो, तो क्या वो भगत हो गया? तो खाली ये जो ऊपरा जो ये दिखावा है, दान धर्म पूजा पाठ अगरबत्ती धूप बत्ती राम राम सत साहेब वाहे गुरु बोलना और पीठ पीछे सारे उल्टे कर्म करना, रक्षा सूत्र बांध लेना, गले में अपने भगवानों की या अपने गुरुओं की फोटो डाल लेना, मात्र इतने से ही हम किसी को भगत नहीं कह सकते। भगत हमने अंदर से बनना पड़ेगा। अपने भगवान की शिक्षाओं को अपनी अंतरात्मा से अपने अंतःकरण में धारण करना पड़ेगा। अपने सतगुरु के वचन से एक पॉइंट भी बाहर नहीं निकलना। अब ये वो समय आ गया, गुरुदेव क्या कहते हैं, खिलाड़ी चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, एक नंबर का खिलाड़ी है, अगर इतना सा भी फाउल हो गया ना, इतना सा भी, वो बाहर बैठा दिया जाएगा। और बाहर बैठा बैठा चाहे कितना ही चाहे जोश दिखाए, वो कोई मतलब नहीं रहेगा उसकी जवानी का। तो भक्ति मार्ग भी खेल का मैदान है और हमारे कोच, हमारे रेफरी हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान, और आप और हमें खिलाड़ी। और जो नियम बता दिए खेल के, फाउल होने से बचने के, वो है हमारे नियम मर्यादा। उसके बाद फिर संत रामपाल जी कुछ नहीं करेंगे फिर। तो अब समय बिल्कुल अंत का चल रहा है। ये सिर्फ 4 साल, 23 निकल चुकी है आदि, 24, 25, 26, 27, 28, मतलब आगे आगे तो भयंकर। अब जो कुछ घटनाएं हो रही है ना, वो रुकेंगे नहीं, तेजी से बढ़ेंगे। तो हम कैसे उस समय अपने आप को संभाल पाएंगे? क्योंकि मर्यादा में नहीं रहेंगे तो अंदर से हिम्मत नहीं मिलेगी हमें। आज आप कोई मर्यादा तोड़ देते हो, 10-15 दिन आपका भक्ति में मन नहीं लगता, मन फीका फीका रह जाता है कि जैसे कोई छूट गया हो कुछ। फिर जाके मालिक से माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं, रोते हैं, तब जाके वो घाव भरता है। जैसे मटके में छोटा सा छेद हो जाए, छोटा सा छेद, और मटके को आप पूरा जो है वो पानी से भर दो और वो टपक 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 टपक, हमें यह भी पता है कि ये 2 दिन में जाके खाली होगा, लेकिन फिर भी हमारे को टेंशन रहेगी कि मटका फूटा हुआ है, खाली होगा खाली होगा खाली होगा। तो मर्यादाओं को तोड़ना मतलब भक्ति मार्ग में छेद करना। हम शांति से रह नहीं सकते, चैन से रह नहीं सकते, हमेशा हमारे दिमाग में वो टेंशन घुसी रहेगी। और भले वो टपक टपक हो रहा है, लेकिन वो पानी तो निकलता ही रहेगा, और रुकेगा नहीं, वो प्रेशर नहीं बनेगा। तो अब हमने अपने भक्ति मार्ग में पेंचर करने से बचना है, और बचने का उपाय परमात्मा ने बता दिया। देखो, भगत तो आपस में एक दूसरे को समझा सकते हैं, भगत एक दूसरे का मार्गदर्शन कर सकते हैं, भगत एक दूसरे को सच्ची राह दिखा सकते हैं, लेकिन फायदा, बेनिफिट, लाभ, ये हमें सतगुरु की विधिवत भक्ति और मर्यादा से ही मिलेगा। मेरे वीडियो से आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, मेरे वीडियो से आपको केवल समाधान मिलेगा, आपको जानकारी मिलेगी। बाकी लाभ, मोक्ष, ये सारी चीजें सतगुरु रामपाल जी भगवान की भक्ति से और मर्यादाओं से ही मिलेगी। तो ये बिल्कुल अंत का समय चल रहा है। ये 4-5 साल भयंकर विकट परिस्थितियां होंगी। आप और हम में से किसी ने उनकी कल्पना भी नहीं की होगी। अभी हम लोगों को लग रहा होगा कि क्या पता होगा या नहीं होगा। परमात्मा धरती पे क्या पता टाल भी दे। सोचिए, जब परमात्मा खुद अपनी जेल नहीं टाल सके, उनके भी खुद कुछ नियम हैं, कुछ मर्यादा हैं। किसकी औकात थी कि संत रामपाल जी को कोई जेल में बैठा दे? जो जेल उन्होंने खुद बनाई है, 21 ब्रह्मांड रूपी जेल उन्होंने खुद बनाई है। ये जो 21 ब्रह्मांड है, एक जेल है। सतलोक में जो आत्मा गलती करती है, उस आत्मा को यहां पे सजा के लिए भेजा जाता है।
ये काल यहां का जेलर है और हम सब कैदी हैं। ये जेल है, लेकिन ये एक ओपन जेल है, इसलिए हमें महसूस नहीं होता। महसूस कब होगा? जब ये शरीर छूट जाएगा। फिर जब गधे बनेंगे, कुत्ते बनेंगे, सूअर बनेंगे, दुर्गतियां होंगी, एक्सीडेंट में टांग कट जाएगी, शरीर में जो है वो कीड़े पड़ जाएंगे, फिर कोई नहीं संभालेगा, कोई ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। फिर ये आत्मा को महसूस होगा, शरीर को तो फिर भी नहीं होता। शरीर को दर्द तो होता ही नहीं है, ये तो आडमास का है, पांच तत्व का है। अब मैं बोल रहा हूं और यदि मेरे को हल्का सा यदि कोई मेरे को मतलब चुबो दे कोई वस्तु, तो दर्द तो हो रहा है, लेकिन वो शरीर को फिर भी नहीं हो रहा। शरीर के माध्यम से आत्मा महसूस कर रही है। वरना जब इंसान शरीर को छोड़ देता है, जब इसके प्राण निकल जाते हैं, आत्मा निकल जाती है, तो इसी शरीर को कोई तो आग के हवाले कर देता है, कोई इसको जो है मतलब कि हॉस्पिटल में उसमें लाइट में जलाता है, कोई इसको जमीन में गाड़ देता है। ये शरीर कुछ बोलता है कि भैया मुझे दर्द हो रहा है, तो वो सुख दुख आत्मा महसूस करती है, शरीर नहीं करता है। शरीर तो आत्मा से बंधा हुआ है। जब तक ये शरीर आत्मा के बंधन में है, या यूं कह लीजिए जब तक ये आत्मा इस शरीर के बंधन में है, तब तक ही इसको महसूस है, बाकी नहीं है। तो बाद में जब हम दूसरी योनियों में हम चले जाएंगे ना, फिर हमें पता चलेगा। आज तो कोई अगर हमारे नाम के अगर जी भी नहीं लगावे, सीधा बोल दे है रमतार, तो ऐसी बेइज्जती सी महसूस होती है कि जी क्यों नहीं लगाया। और उस समय हट कुत्ते, चल कुत्ते, नाम ही कुत्ता रख दिया जाएगा उस शरीर का, गाली से। शरीर का नाम ही जो है गाली से शुरू होगा। कुत्ता, सूअर, गधा, ये गालियां ही तो हैं। किसी को बोल के दिखा दो, ये जानवरों के नाम मत समझना। अगर जानवरों के नाम है तो आप किसी आदमी को बोल के दिखा दो, ना कहो कुत्ता इधर आ, फिर देख है, और उसी आदमी को इधर आ रहे मेरे शेर इधर आ, फिर कुछ नहीं कहेगा है। तो देख लो काल ने कैसा फंसा रखा है। शेर बोलो तो भी वो जानवर ही है, और उसको अगर गधा बोलोगे तो भी जानवर ही है, लेकिन शेर बोल दोगे तो खुश हो जाएगा, और गधा गधा इधर आ, फिर देखो तुम्हें गधा बना देगा। तो भाई और बहनों, कहने का मतलब यह है, आप और हम इतनी दूर दूर से आ रहे हैं, और परमात्मा जो ये चर्चाएं करवा रहे हैं, ये चर्चा मालिक इसीलिए करवा रहे हैं क्योंकि परमात्मा हम पे बेहद प्रसन्न है, खुश है, सब पे नहीं है। ये संत रामपाल जी भगवान अपने सभी भक्तों पे खुश नहीं है। जो इनकी मर्यादा लांघ चुके हैं, तोड़ चुके हैं, जिनको संत रामपाल जी अपने दिल से नीचे उतार चुके हैं, वो भीड़ तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे है। और जो परमात्मा के हंस थे, जो परमात्मा के अंश थे, जो भक्ति के अधिकारी हैं, जो पिछले जन्म जन्मांतरों से, युग युगांतरों से परमात्मा की भक्ति की खीर खाते हुए आ रहे हैं, और जिनका आज चांस है सतलोक में जाने का, ये मात्र उन्हीं को परमात्मा ने सात संगतियों में जोड़ा है और ज्यादा निखारने के लिए। ये विशेष रजा, विशेष मेहर है। इस मेहर को हमने बना के रखना है। आज से पहले जो भी गलतियां हमसे हुई, अभी भी एक मौका है, भले आपने कितनी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, चाहे आपने सात संगति से जुड़ने के बाद में ही कोई गलती क्यों ना कर दी हो, उसमें मैं भी आ गया, उसमें आप भी आ गए, आज भी एक मौका है हमारे पास में। ये बहुत दयालु है परमात्मा। अभी तक इन्होंने हमको अपने हृदय से नहीं उतारा। परमात्मा कहते हैं, कृत्यग्नि भूले नरलोई और जा घट निश्चय नाम ना हुई। अभी हम सात संगत वाले कृतज्ञ नहीं हुए। वो हो चुके हैं जो उनके परिवार के पीछे चल रहे हैं। वो कृतज्ञ हो चुके हैं जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पीछे, चाहे उनसे आश्रम बनवा लो, चाहे उनसे खेल का स्टेडियम बनवा लो, चाहे उनसे बीजेपी को वोट डलवा लो, चाहे कांग्रेस को डलवा लो, चाहे रक्तदान करवा लो,
चाहे दे दान करवा लो, चाहे ज्योति का पैसा ले लो, चाहे पाठ का पैसा ले लो, चाहे अपनी बहन की शादी करवा लो, चाहे अपनी मां को जो है घर से निकलवा दो। बस उनको एक आदेश की आवश्यकता है, गुरु जी का आदेश पीले पर्चे पे, बस। उसके बाद तो वो खुद की औरत का भी मर्डर कर देंगे, इतने अंधे हैं। आज मेरा मर्डर करने के लिए पूरी प्लानिंग हो चुकी थी कि जो पवन दास को मार देगा वो सबसे ज्यादा जो है पुण्य का भागी होगा। जब ये फरमान जारी हो चुका था तो अपने उनको क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे? वो तो 24 घंटे उनके पास में रहते हैं, उनको तो मोक्ष चाहिए। तो अंधा बन के नहीं चलना इस भक्ति मार्ग पे। अंधा बन के चले तो काल ने देखो कैसे उनको गधा बना के छोड़ दिया, दिल से उतार दिया उनको परमात्मा ने। इतना समझाने के बाद सन 1994 से 2014 तक संत रामपाल जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी समझाने में। हर प्रकार से आश्रम में बुला बुला के महीने में 3-3 दिन 6-6 दिन। कौन बुलाता है? 1 रुपया किसी से लेते नहीं थे। मांगे सो ही बढ़वा कहिए, दर दर फिर अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका मांग ना पीवे। संत रामपाल जी ने इतिहास उठा के देख लो 28 वर्षों का। किसी भी सत्संग में उनके मुख कमल से यह बता दो कि बच्चों तुम ज्योति करवाओ, तुम पाठ करवाओ, या तुम इतना दान करो, वो आश्रम बन रहा है, ये आश्रम बन रहा है, हमें भंडारे के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए पैसा चाहिए। कभी भी अपने मुख कमल से अगर उन्होंने अपने भगत से 1 रुपया भी मांगा हो तो ये तो समर्थ है। दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। ये तो सारी दुनिया को भीख देने वाला है, ये थोड़ी किसी के आगे हाथ फैलाता है। लेकिन आज उनके नाम से हाथ फैलाए जा रहे हैं, झोलियां फैलाई जा रही हैं, डरा के धमका के उनके आदेशों की आड़ में जनता से पैसा लूटा जा रहा है, सिर्फ धार्मिक धंधे के लिए, पत्थरों में पैसा बर्बाद करवाने के लिए, आश्रम बनवाने के लिए। अरे क्या चाटना है क्या हमें आश्रम? आश्रम का मतलब क्या होता है? आश्रम का मतलब होता है जहां बैठ के शांति से परमात्मा की चर्चा कर सकें, सत्संग सुन सकें। यही तो होता है आश्रम का मतलब। और आश्रम में कोई फिल्में थोड़ी चलती हैं, राजनीति की बातें थोड़ी होती हैं। आश्रम का मतलब जहां पे भक्ति और भगवान से संबंधित सारे काम हो, जहां बैठ के मालिक की महिमा कर सकें, परमात्मा की ज्ञान चर्चा कर सकें, उसको आश्रम कहते हैं। तो यहां हम लोग क्या कर रहे हैं? ये आश्रम है हमारे लिए। यहां बैठ के हमारे भगवान को हम भोग भी लगाएंगे, यहां हम आरती भी करेंगे, यहां हम भंडारा भी करेंगे, और फिर हमारा एक ही मकसद है, 2-4 घंटे सोए तो सोए, नहीं तो परमात्मा की चर्चा, परमात्मा की महिमा, मालिक के शब्द, शंकाओं का समाधान। तो रियल आश्रम तो ये है। और जब हम यहां से हम चले जाएंगे तो जो इस परिवार में रह रहे हैं वो रोज परमात्मा की आरती, रोज परमात्मा को भोग, रोज परमात्मा का इस घर में जो है वो सत्संग। तो ये आश्रम ही तो है। और क्या है ये? क्या कहा परमात्मा ने हमें कि भगत का जो घर होता है वो मिनी आश्रम होता है, मिनी आश्रम। और उन आश्रमों में वही लोग संत रामपाल जी से नाम लेने के बाद में दर दर की ठोकरें खाते हुए भटक रहे हैं, जिन लोगों ने अपने घर को आश्रम नहीं समझा। उन्हें लगता है हम तो अपने घर पे दीवारों के सामने दंडोत करते हैं, गुरुजी तो है ही नहीं, गुरुजी तो जेल में बैठे हैं, हम तो खाली दीवारों के सामने दीपक जला रहे हैं, दीवारों के सामने खड़े होकर 3 समय की आरती कर रहे हैं। संत रामपाल जी तो है ही नहीं हमारे घर पे। इसलिए वो संत रामपाल जी को ढूंढने के लिए दर दर की ठोकरें। इसलिए परमात्मा ऐसे अज्ञानियों के लिए कहते हैं कि मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे, और ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी, और खोजी होय तुरंत मिल जाऊं एक पल ही की, और घट ही में गंगा, घट ही में जमुना, घट ही में है। तो जिसने अपने घर को आश्रम नहीं समझा, और जिसने अपने गुरुदेव भगवान को शब्द रूप में अपने पास में नहीं समझा, वो व्यक्ति चाहे अपने गुरुजी की किसी आश्रम में या जेल में गोद में जाके बैठ जाना भाई, उसको परमात्मा की प्राप्ति नहीं है। ये सूक्ष्म भक्ति है, विश्वास की भक्ति है, ये शब्द स्वरूपी राम है। ये आप और हमारी तरह 5 तत्व में नहीं है, हाड़ मांस में नहीं है। दिखाई आप और हमारे जैसा ही देगा, इंसान रूप में, संत रूप में।
लेकिन रोज हमें क्या पाठ पढ़ाता है परमात्मा? रोज ये भक्ति बोध पुस्तक सबके पास है, वाणी संख्या 23। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, और झिलमिल नूर जहूर है, नर रूप श्वेत रंग। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के। हम किसके सामने खड़े होके ये पुस्तक लेके आरती करते हैं? संत रामपाल जी भगवान के, अपने गुरुदेव के। और इनके सामने हम इनकी महिमा में इनको हम क्या कह रहे हैं? गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या। हमें कौन गुरु मिला? हमारे गुरु कौन है आज? संत रामपाल जी। तो हम तो अपने गुरु की महिमा कर रहे हैं ना। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, तेज पुंज के अंग, आंख नाक कान पूरी बॉडी तेज पुंज की है हमारे गुरुदेव भगवान की। तेज पुंज का मतलब 5 तत्व से रहित नूरी तत्व, एक तत्व जिसमें हाड़ चाम ना हो। शुक्रम अकायम असनावीरम, जिसका शरीर, जिसका नाड़ी तंत्र माता पिता के सहयोग से ना बना हो, शुक्र से ना बना हो, उसको क्या कहते हैं? असनावीरम शुक्रम अकायम। और वाणी क्या कहती है परमात्मा की? ना सतगुरु जननी जने, और जाके माना बाप, पिंड ब्रह्मंड से रहित है ना वहां तीनों। हम संत रामपाल जी को अपना सतगुरु कहते कि नहीं कहते? उनकी फोटो के ऊपर उनके नाम से पहले हम सतगुरु लिखते कि नहीं लिखते? उनके नाम से पहले हम जयकारा लगाते हैं, बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। तो सतगुरु कह रहे हैं ना। आश्रम में भी कहा करते थे जब गुरुजी मौजूद थे सत्संग के बीच बीच में। और गुरुजी भी कहते हैं कि भाई इस पूरी 21 ब्रह्मांड में इस दास के अलावा दूसरा कोई सतगुरु। तो सतगुरु की फिर क्या परिभाषा है? सतगुरु कौन होता है? सतगुरु कैसा होता है? कि ना सतगुरु जननी जने, जो सतगुरु होगा वो मां के गर्भ से जन्म लेके, और जो मां के गर्भ से जन्म लेके नहीं आएगा तो वो 5 तत्व का भी। तो या तो भाई वो वाणी फैल, या फिर संत रामपाल जी फैल। दो में से एक चीज तो फैल है भाई। अगर वाणी को यदि हम सत्य माने कि ना सतगुरु जननी जने और जाके माना बाप, तो वाणी अगर सत्य है, अमर वाणी है, तो सतगुरु की तो यही पहचान होगी। दूसरी तरफ सामने स्वयं सतगुरु, और हम उनके रहते सहते उनके सामने कहा करते थे कि सतगुरु रामपाल जी भगवान की। लेकिन इन्होंने कभी भी ये पलट के नहीं कहा अगर ये सतगुरु ना होते, ये बंदी छोड़ ना होते, अगर ये 5 तत्व की बॉडी से बाहर नहीं होते, तो इन्होंने कभी भी ये बात नहीं कही कि भाई तुम मुझे सतगुरु क्यों कह रहे हो। ये तो गरीबदास जी ने, जब वो कबीर जी आके उनको मिले थे छुडानी में, ये तो गरीबदास जी अपने गुरु जी के लिए कह रहे हैं, अपने सतगुरु के लिए कह रहे हैं। नालायको, मैं थोड़ा ना कोई सतगुरु हूं। कभी कहा गुरु जी ने ये बात है? वो तो उल्टा ये कहते थे कि 21 ब्रह्मांड में इस दास के अलावा कोई सतगुरु नहीं, कोई सच्चा ज्ञान देने वाला। तो समझदार के लिए तो इससे बड़ा कोई दूसरा प्रमाण नहीं हो सकता। और इनको हृदय में सतगुरु जमाए बिना, जचाए बिना हमारी भक्ति आगे बढ़ नहीं सकती, चल ही नहीं सकती। हम चाहे कितनी घंटियां बजा लें, कितने शंख बजा लें, कितनी भक्ति कर लें, कितने 5 यज्ञ कर लें, कितना जयकारा लगा लें, 1% भी हमारी भक्ति आगे नहीं खिसक सकती। ये रूल है, ये नियम है भक्ति का कि अपने गुरु को भगवान माने बिना भक्ति शुरू ही नहीं हो सकती। ये नियम बताया परमात्मा ने।